शशि कपूर अमिताभ बच्चन के बाद फिल्म में दूसरा सहायक बनना क्यों चुनते थे? वह चाहते तो मुख्य भूमिका में रहना पसंद कर सकते थे, जिसके वे हकदार भी थे, जैसे नमक हराम और आनंद में राजेश खन्ना और शोले चुपके चुपके में धर्मेंद्र। आनंद और नमक हराम दोनों 1971 और 1973 में रिलीज हुई। ये तब की बात है जब राजेश खन्ना अपने सुपरस्टारडम के चरम पर थे और अमिताभ बच्चन को उनसे बड़ी भूमिका देने के बारे में सोचना भी गलत होगा। ये वो फिल्में थी जिनसे अमिताभ को थोड़ी थोड़ी पहचान मिली थी। वे 1973 तक स्टार नहीं बने थे, जबकि राजेश खन्ना उस समय देश की धड़कन थे। वैसे ही शोले और चुपके चुपके भी 1975 में रिलीज हुई थी। उस समय धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन से कहीं बड़े स्टार थे। अब बात करते हैं शशि कपूर की। वो पहली फिल्म जिसमें शशि और अमिताभ बच्चन ने एक साथ काम किया 1974 की सबसे बड़ी हिट रोटी कपड़ा और मकान थी, जिसमें मुख्य अभिनेता के रूप में मनोज कुमार थे। लेकिन उनकी पहली फिल्म जिसमें मेन नायक के रूप में केवल ये दोनों थे, वह थी 1975 में बनी दीवार। इस फिल्म के लिए शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन से ज्यादा फीस ली थी। हालांकि बच्चन को फिल्म में ज्यादा सुर्खियां मिली। ऐसा इसलिए था क्योंकि फिल्म का उद्देश्य ही एंग्री यंग मैन चरित्र पर प्रकाश डालना था, जिसे फिल्म की पटकथा लेखक सलीम जावेद के अनुसार केवल अमिताभ द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। उन्होंने अमिताभ के साथ फिल्म जंजीर 1973 में भी काम किया था। अमिताभ पर्दे पर एक साहसी व्यक्ति के रूप में उभरे थे और ऐसी भूमिकाओं के लिए उपयुक्त थे। फिर उसके बाद अगले साल वे फिल्म कभी कभी में एक साथ नजर आए। यहाँ भी स्क्रिप्ट की मांग के मुताबिक बच्चन को शशि कपूर से ज्यादा तवज्जो मिली। बच्चन उस समय 1973 से 1975 के बीच जंजीर, अभिमान, मजबूर, मिली, फरार आदि जैसी फिल्में देकर उभर रहे थे। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में वह अकेले नायक थे। वे फिल्में जिनमें शशि मुख्य भूमिका में थे, काफी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अमिताभ की फिल्मों जितनी सफलता उनको नहीं मिली। अमिताभ गंदी राजनीति और अपराध की उथल पुथल में फंसे गरीब नागरिकों की आवाज बनकर उभर रहे थे। चूंकि वह अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहे थे, इसलिए उन्हें अपने सह कलाकारों की तुलना में अधिक ध्यान मिला। उनकी अगली फिल्म 1978 में त्रिशूल थी। इस समय तक, यानी 70 के दशक के अंत तक, अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना के स्टारडम को चुनौती दी थी। बच्चन और कपूर ने साथ में जो अन्य फिल्में की, वे थी काला पत्थर, सुहाग 1979, शान 2 और 2-5 और सिलसिला। इन स्क्रिप्ट की मांग और बच्चन की ऊंची स्थिति के कारण शशि को सहायक के रूप में काम करना पड़ा। हालांकि फिल्म पत्रकारों का भी मानना है कि 80 के दशक की शुरुआत तक बच्चन को आमतौर पर शशि से अधिक भुगतान नहीं किया जाता था। जिस समय आनंद, नमक हराम, शोले और चुपके चुपके रिलीज हुई थी, उस समय राजेश खन्ना और धर्मेंद्र अमिताभ और शशि दोनों की तुलना में बहुत बड़े सितारे थे, और इसलिए जाहिर तौर पर उन्हें इसमें नहीं दिखाया जा सका।